श्री रामचंद्र जी का सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाना। श्री रामचंद्र जी उन मुनियों को अपने साथ लिए हुए सीता और लक्ष्मण सहित सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर गए। शरभंग ऋषि के आश्रम से बहुत दूर आगे जा और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर बड़े चौड़े और एक बड़े बादल की तरह श्याम रंग के पार्वत्य वन प्रदेश में वे जा पहुंचे। तदनंतर एक चाकु वंश संभूत श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सीता जी सहित उस वन में पहुंचे जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उस वन में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने अनेक फल फूल वाले वृक्षों के बीच बना हुआ एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर से पुष्पमालाओं से भूषित था। वहां पर धूल धूसरित शरीर और जटाधारी अथवा धूल धूसरित जटाधारी और तपस्या में लीन तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को देख श्री रामचंद्र जी उनसे क्रमशः ये बोले, हे भगवान, मेरा नाम श्री रामचंद्र है। मैं यहाँ आपके दर्शन करने आया हूँ। अतएव हे धर्मज्ञ, हे अमोघ तपा प्रभावशालीन महर्षि, आप मुझसे बोलिए। तब सुतीक्ष्ण जी ने धार्मिक श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और दोनों भुजाओं से श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी से ये कहा, हे धार्मिक श्रेष्ठ, हे वीर श्री राम, आप भले आए। आपके यहाँ पधारने से ये आश्रम इस समय सनाथ की तरह दिखलाई पड़ता है। हे महायशस्वी, मैं आप ही के दर्शन की प्रतीक्षा में इतने दिनों तक इस लोक में रहा और इस शरीर को त्याग देवलोक को नहीं गया। आप ही के दर्शन की अभिलाषा से मैं इस संसार में अभी तक हूँ और परलोक जाने के लिए मैंने शरीर नहीं त्यागा। मैंने ये सुना था कि आप राज्य त्याग कर चित्रकूट में वास करते हैं। हे काकुत्स, यहाँ देवराज इंद्र आए थे। महादेव सुरेश्वर इंद्र ने आकर मुझसे कहा कि तुम अपने पुण्य फल के प्रभाव से समस्त लोकों को जीत चुके, अर्थात समस्त लोकों में जाने के अधिकारी हो चुके। सो हे राम, मेरे तपोबल से जीते हुए उन लोकों में जहाँ देव ऋषियों का वास है, मेरे अनुग्रह से आप सीता और लक्ष्मण सहित विहार कीजिए। यह सुन आत्मान श्री रामचंद्र जी सत्यवादी और उग्र तपस्या करने वाले महर्षि तीक्ष्ण से उसी प्रकार बोले जिस प्रकार इंद्र ब्रह्मा जी से बोलते हैं। हे महामुनि, मैं स्वयं ही उन लोकों का संपादन कर लूंगा। मैं इस वन में रहना चाहता हूँ, सो आप मुझे कोई स्थान बतला दें, क्योंकि गौतम कुलोद्धव महात्मा शरभंग ने मुझसे ये कहा है कि आप इस वन के सब स्थानों के जानकार और परोपकारी हैं। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन लोक विश्रुत महर्षि सुतीक्ष्ण अत्यंत प्रसन्न हो ये मधुर वचन बोले, हे राम, आप इसी आश्रम में रहिए, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ ऋषि लोग रहते हैं और फल और कंदमूल फल भी सदा मिला करते हैं। किंतु इस आश्रम में वन्य पशुओं के झुंड आया करते हैं और घूम घाम कर तथा अपने शरीर की सुंदरता से आश्रम वासियों का मन लोभाकर लौट जाते हैं और किसी से नहीं डरते। अतः आप जान लें कि यहाँ पर जंगली जानवरों के उपद्रव को छोड़ और किसी बात का खटका नहीं है। महर्षि के ऐसे वचन सुन धीर श्री रामचंद्र जी ने तीर कमान हाथ में ली ये वचन कहे, हे महाभाग, मैं यहाँ आने वाले वन्य पशुओं को पहने धार वाले बाणों से मारूंगा, परंतु इससे आपका मन दुखी होगा और आपका मन दुखी होने से मुझे बड़ा कष्ट होगा। अतः मैं इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना उचित नहीं समझता। ये कहकर श्री रामचंद्र जी
संध्या करने चले गए। तदनंतर सायं संध्योपासन कर श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण के रमणीक आश्रम में सीता लक्ष्मण सहित बसे। जब श्री रामचंद्र सायं संध्योपासन कर चुके तब महात्मा सुतीक्ष्ण जी ने दोनों राजकुमारों का अर्घ्यपाद्य आदि से अच्छी तरह पूजन कर उनको रात में खाने योग्य पवित्र फल मूल तथा अन्नादि स्वयं ला कर दिए।